Security Market Code SMC Bill 2025 toward the unified and principle based security regulation. इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटरीज जो सिक्योरिटी मार्केट है उसका रेगुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर पास्ट में सरकार ये करती थी कि अगर किसी चीज को रेगुलेट करना है तो उसके लिए उसमें उसमें क्रिमिनल ऑफेंस को जोड़ दो। क्रिमिनल ऑफेंस मतलब आपको जेल डाल दिया जाएगा। अभी क्या है कि सिविल ऑफेंस है, जुर्माना लेके छोड़ देंगे। और जब किसी चीज में क्रिमिनल ऑफेंस कर देते हैं तो उसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है। अब यही इशू यहाँ पर भी है। And Union Finance Minister has introduced Security Market Code SMC Bill 2025 in Lok Sabha and envisaged in the Union Budget 2021-22. The bill has referred to the Standing Committee of Finance for further security. The proposed legislation aimed to streamline, modernize, and harmonize India's security market laws to strengthen investors' protection, improve regulatory efficiency, and facilitate capacity formation and rapidly evolving टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। चलो खैर, इससे पहले जो एक्ट चल रहे थे वो सेबी एक्ट है, सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956 है, सेबी एक्ट 1995 है। बिल कंसोलिडेट्स द फॉलोइंग 3 की लेजिस्लेशंस। क्या क्या फीचर हो सकते हैं? द बिल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा, ईज ऑफ डूइंग के लिए काम, बिजनेस के लिए काम करेगा, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए काम करेगा। की फीचर्स क्या है इसके? कंसोलिडेशन ऑफ सिक्योरिटी लॉज, सबसे बड़ा इशू है, सिक्योरिटी लॉज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सिंगल यूनिफाइड सिक्योरिटी कोड, एलिमिनेटिंग ओवरलैप्स एंड ऑब्सोलीट प्रोविजन। जो पुराने टेक्निक्स थी, 1950 के जो प्रोविजन चले हुए हैं, 1992 का प्रोविजन है, 1956 का प्रोविजन है, 1996 का प्रोविजन है, तो इन प्रोविजन में चेंज करके ऑब्सोलीट जो लॉज हैं उनको खत्म कर देगा। एंड स्ट्रेंथनिंग सेबी बोर्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। कुल मिला के ये कि इसमें मेंबर साइज जो है 9 से बढ़ा के 15 कर दिए। पहले 9 मेंबर थे, अब उसमें 15 मेंबर हो गए। और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर क्या है? मैंडेटरी इन्वेस्टर चार्टर एंड इनहेंस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अगर किसी को शिकायत है उसको सॉल्व किया जाएगा। डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस, एम्पावर MIIs एंड SRO टू एक्ट सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी फंक्शन। ये आगे चल के हम डिस्कस करते हैं क्या है ये। एंड की चैलेंजेस क्या हैं? कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, फास्टर एडजुडिकेशन है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, पीरियोडिक रेगुलेशंस हैं। इसके साथ ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहेंगी। सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, इंडिया सिक्योरिटी मार्केट फॉर्म्स कोर पिलर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम बाय चैनलाइजिंग हाउस होल्ड सेविंग्स इनटू द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। इट ऑपरेट्स अ हाईली डिजिटाइज्ड एंड इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम। इंडिया में क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो इंटरनेट के थ्रू चलती है, बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड होती हैं, और अब उसमें जो हैं जो इन्वेस्टर की सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके लिए फिर इंडिया में एक बोर्ड है दैट इज सेबी जो काम करता है विद ग्रोइंग पार्टनरशिप ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। अब जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे कोई भी आदमी अपने मोबाइल पे बैठ के, पहले होता था शेयर मार्केट जाना पड़ता था, वहाँ पे ब्रोकर्स बैठे होते थे, उनके थ्रू आप डीलिंग कर सकते थे। अब क्या है, अब अपने मोबाइल खोलो, मोबाइल में ऐसी बहुत सारी ऐप हैं जिनके थ्रू आप शेयर बेच भी सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसके अलावा नॉट जस्ट शेयर्स, उसके अलावा फॉरवर्ड मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIPs हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये सारा जो है सेबी के अंडर आता है। सेबी बड़ा स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, ठीक। अब पॉइंट ये है कि इसके मेंबर्स को बढ़ा के 9 से 15 कर दिया, ठीक। इसका मतलब ज़्यादा ऑटोनॉमी दे रहे हैं, ज़्यादा पावर देती जा रही है सरकार। सो कोर फीचर क्या है सिक्योरिटी मार्केट बिल के अंदर? सेबी एक्ट 1992 को, 1956 के एक्ट को, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 को, इन तीनों को चेंज करेगा। स्ट्रेंथिंग सेबी बोर्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा। बोर्ड साइज एक्सपेंडेड फ्रॉम 9 to 15 मेंबर्स। इसमें एक चेयरपर्सन होगा, 2 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी। एक्स ऑफिशियल नॉमिनी होगा आरबीआई का। 11 अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग लीस्ट 5 होल टाइम मेंबर्स होंगे। बाकी सब तो चेयरपर्सन आ जाएगा, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, एक एक्स ऑफिशियल नॉमिनी होएगा जिसको आरबीआई भेजेगा, और बाकी मेंबर जो है फुल टाइम मेंबर्स होंगे। दिस रीस्ट्रक्चरिंग सीक्स टू एनहांस इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, बढ़ा रहा है एक्सपर्टीज एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड विद सेबी। Decriminalization and rationalization of the offenses. Minor and technical violations are shifted to civil penalty mechanism. जो छोटा मोटा अगर है तो उसको फिर जुर्माना देके वो खत्म कर सकते हैं। Criminal sections are reserved for the serious offenses. अगर किसी ने को serious offense किया, उस केस में ही क्रिमिनल ऑफेंस लगाएंगे। उसमें सबसे पहला है इनसाइडर ट्रेडिंग। कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, कंपनी के अंदर की इन्फॉर्मेशन अगर बाहर लीक करते हैं तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। कंपनी किससे एग्रीमेंट करने वाली है, कंपनी बिकने वाली है, कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं, अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इनसाइडर ट्रेडिंग है। और इसके अलावा कंपनी खुद से ही इस तरह से हेराफेरी करे तो वो भी इसके अंदर कंसिडर होगा, तो क्रिमिनल ऑफेंस है। ट्रेडिंग बेस्ड ऑन अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। So this approach aligned with the broader policy goals, reducing compliance burden.
while retaining deterrence from the grave misconduct. Categorization of the violation. Category 1 है fraudulent and unfair trade practices, civil penalty only. और कैटेगरी 2 के अंदर मार्केट अब्यूज अफेक्टिंग मार्केट इंटीग्रिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट में अट्रैक्ट बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी. पहले केस के अंदर सिविल जुर्माना लेके छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर सिविल भी लगेगा, क्रिमिनल पेनल्टी भी लगेगी. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क. मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इंक्लूडिंग दोज ऑफ फैमिली मेंबर्स. कंपल्सरी रेस्क्यूअल एंड केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सेबी empowered टू रिमूव बोर्ड मेंबर्स फॉर वायलेशन. सो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर क्या है? मैंडेटरी इन्वेस्टर चार्टर है, इसके अंदर एक प्रोविजन किया है इन्वेस्टर चार्टर टू डिफाइन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेंथनिंग ग्रेवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म, ऑब्लिगेशन फॉर इंटरमीडियरीज एंड इशूअर फॉर अडॉप्ट इन्वेस्टर सेंट्रिक सेफगार्ड्स. दीज स्टेप्स सीक्स टू डिपेंड इन्वेस्टर ट्रस्ट एंड एनकरेज वाइडर ट्रेड. कुल मिला के ये कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो इसके अंदर इंक्रीज हो. सेबी में डेलीगेट रेजिग्नेशन, registration and operational functions to market infrastructure institutions MIIs and self regulatory organization SROs. तो इनको रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन के अंदर डेलीगेशन एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन. The framework for inter-regulatory coordination is introduced in facility listing of other regulatory instruments and interoperability across market access. This support innovation, efficiency and market deepening. बस इतना ही बेटा इसके अंदर. की चैलेंजेस क्या होंगे? पॉसिबल ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर, सेबी के पास पावर ज्यादा आ जाएगी, जैसे हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं. नीड टू प्रिजर्व चेक्स एंड बैलेंसेस, रेगुलेटरी फंक्शन सेबी को करना पड़ेगा, उसकी अपने फंक्शंस बढ़ाने पड़ेंगे. वे फॉरवर्ड के अंदर है डिटेल्ड पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी बाय द स्टैंडिंग कमेटी. अब बिल क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है, तो इस केस में आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिटी से भी बनता है कि व्हाट इज स्टैंडिंग कमेटी, क्या होती है ये. ट्रांसपेरेंट एंड कंसल्टेटिव फ्रेमिंग ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, क्लियर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म फॉर डेलीगेट अथॉरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंश्योर स्विफ्ट एफिशिएंट एनफोर्समेंट, पीरियोडिक रेगुलेशन रिक्वायर्ड होगा. बाकी कंक्लूजन इसमें आप देख लेंगे.